श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मार्च को रंग पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है और इस पूरी वीडियो में रंग पंचमी पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको इजी लगेगा, जो उपाय आपको आसान लगेगा, अपने ही घर में कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो पहला उपाय आज हम लोग बात करेंगे जो कि पीले चंदन से करना है और वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय गुलाल अबीर से करेंगे जो कि ये आपके घर की बीमारी को दूर करेगा। तीसरा उपाय हम दूर्वा की बात करेंगे जो कि ये धन प्राप्ति के लिए होगा। और चौथा उपाय हम लोग घी से बात करेंगे जो कि आपके घर की लड़ाई झगड़ों को दूर करेगा। इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन समस्याओं के निवारण के लिए इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हम बात करने जा रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और वो उपाय आपको करना है इस प्रकार से पीले चंदन से, ठीक है ना। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह उपाय हमें करना कैसे है। यह उपाय हमें बेलपत्र के ऊपर लगा के नहीं करना है बट थोड़ा अलग तरीके से करना, ठीक है ना। देखो पीला चंदन लिया, जरूरी नहीं है कि जो पीला चंदन इस बार आप ले रहे हो वो गीला हो, है ना। आप चाहो तो सूखा वाला जो पीला चंदन होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को भेज भी रखा है, तो वही चंदन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, आपके पास में चंदन आ गई। अब आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र। बेलपत्र को ऐसे सादा लेंगे, है ना, इस पे कुछ लगाएंगे नहीं, ना पीला चंदन, ना घी, ना कुछ कुछ भी नहीं, सादा वाला बेलपत्र। अच्छा हाँ, बेलपत्र की बात आई है तो एक बात बता दूं, इस टाइम के मौसम में बेलपत्र आपको सुंदर नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि पतझड़ का टाइम है, नए पत्ते अभी निकल रहे हैं। तो आप सभी लोग महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के बेलपत्र को उठाना, ठीक है ना। दोबारा दूसरा काम, आपको तांबे का लोटा भी लेना है, उसमें जल भरिएगा, जल के अंदर जो भी डालना हो आपकी इच्छा है। अब पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा तरीका समझ लो। मैंने आप लोग को बताया है पीला चंदन, चाहे तो गीला ले लो या सूखा ले लो। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको एक लोटा जल चढ़ाना। जैसे ही पहुंचो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जल चढ़ाना है, ठीक। और जल क्या बोल के चढ़ाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस अब जल तो आपने चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में है पीला चंदन। उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, ठीक है ना। क्या करेंगे, पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो और जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई उस बेलपत्र को पहले 2 जगहों पे स्पर्श कराओगे। कौन कौन सी जगह, शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार होता है और जो स्थान पे टच कराना है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो बेलपत्र को पहले कहाँ टच कराएंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। दूसरा बेलपत्र नहीं लेंगे, इसी बेलपत्र को उठा करके माता के हस्त कमल पे, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, वहाँ पे टच कराएंगे और फिर इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो आपको क्या नाम बोलना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। कौन से नाम से बताओ भाई, अब तो आपको याद हो गया होगा, कुंद केशवर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके अगर आप उस बेलपत्र को पीले चंदन के ऊपर रंग पंचमी के अवसर पे समर्पित करते हैं तो कोई भी दुविधा तकलीफ घर में नहीं होंगी, साथ ही साथ मनोकामना तो आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, इससे ईजी उपाय मनोकामना का नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको गुलाल या अबीर से करना है। और यह उपाय होगी किसके लिए, आपके घर की किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए। बहुत इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है और इस उपाय को मैं सबसे पहले बता भी दे रहा हूं कि किसके नाम से हमें करना है। यह उपाय हमें करना है मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से करोगे, मणिभद्र के। तरीका समझो, आपको यहाँ पे अबीर दिख रहा होगा, किसी भी रंग की अबीर ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं बट एक चुटकी के आसपास हमें चाहिए, ठीक है ना। किसी भी रंग की अबीर ले लो। अबीर लेने के बाद में हमें एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर से भी आप ले करके और इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या करना है, तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। अब देखो, जिस भी रंग की अबीर मैंने आपको दिखाई हो या जो भी रंग की अबीर गुलाल आपके पास में हो, उसे क्या करना है, जल के अंदर अबीर को डाल देना।
चाहे लाल हो, पीला हो, हरा, नीला, किसी भी रंग का हो, जल के अंदर क्या करोगे, डाल देना। डालने के बाद में आप फिर इस कलश को उठाना है ना, और उठाने के बाद में जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, एक बार इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो, यानी कि टच करा दो। और टच कराने के बाद में फिर आप इसे लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे, महादेव की शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका समझिएगा, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी आपके पास में क्या है, बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। किसका ध्यान करोगे, मणिभद्र भगवान का स्मरण। स्टार्टिंग में ही मैंने लिख के बता दिया था, बार बार नहीं लिखूंगा। स्टार्टिंग में क्या बताया था, मणिभद्र, तो आपको वह बेलपत्र मणिभद्र भगवान के नाम से समर्पित करनी है। एंड देन जो आपको मैंने अबीर वाला, गुलाल वाला जल दिखाया है, उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते करते महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अब जब जल चढ़ाओगे तो किसके नाम से चढ़ाएंगे, बताओ भाई, कुंद केश्वर महादेव। देखो, जब बेलपत्र को जो बीमार व्यक्ति का है उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ाएंगे, तो बेलपत्र को किसके नाम से, मणिभद्र के नाम से। लेकिन जब वही अबीर गुलाल वाला जल चढ़ाओगे तो कुंद केश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारियां कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, दो उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दूर्वा से। और वो जो दूर्वा का उपाय होगा वो आपके घर में पैसों की बारिश कर सकता है। रंग पंचमी के इस दिन को आप मामूली मत समझो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रंग पंचमी, जो भी लोग उज्जैन रहते हो या उज्जैन के घर के आसपास, मतलब उज्जैन में उनका घर हो, है ना, तो आप जाओगे महाकाल, है ना, महाकाल के मतलब भोलेनाथ का जो मंदिर ना, महाकाल बाबा, वहाँ अंदर जाओगे ना, आपको पूरी होली वाली वाइब्स आएगी। बहुत ही ढंग से रंग पंचमी का त्यौहार उज्जैन में मनाया जाता है। जैसे होली का पर्व नहीं मनाते हम लोग, ऐसे ही रंग पंचमी मनाई जाती है। और ये बड़ा ही अद्भुत दिन होता है, बड़ा ही स्पेशल दिन होता है, खासकर महादेव के लिए ना। तो इस दिन को ऐसे नॉर्मल और कॉमन मत समझा करो। अब इस उपाय के सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, अब दूर्वा का यह उपाय तो हमें करना है धन प्राप्ति के लिए, तो इसके लिए कम से कम 3 दूर्वा लेनी है। जिन भी मेरे भाई बहन को दूर्वा नहीं मिल पाती है तो वो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो चावल ले लो या दूर्वा ले लो। कितने, मात्र 3। अब आपको लेना होगा इत्र। कुछ लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जो फुसफुस नहीं होती है ना, परफ्यूम नहीं लेना, आपको इत्र का इस्तेमाल करना है। फिर तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई, एक तो दूर्वा, एक तो इत्र। ना तो इत्र को कलश के अंदर डालेंगे, ना तो दूर्वा या चावल को। इसे लेके कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो इत्र मैंने आपको दिखाई, उस इत्र का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, ठीक है ना। इत्र का लेपन करने के बाद में जो दूर्वा है, उस दूर्वा को इत्र के ही ऊपर समर्पित कर देंगे रिद्धि सिद्धि के नाम से। दूर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, और जहां भगवान गणेश की पूजा होती है वहां पे रिद्धि सिद्धि का आगमन अपने आप होता है। इसीलिए हम इस उपाय को किसके नाम से कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि। तो जो आपके पास में दूर्वा है, आप उसी इत्र के ऊपर समर्पित कर देना, और फिर जो जल होगा वो यहाँ पे माता के हस्त कमल, जिसको हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पे गोल गोल समर्पित कर देना। कोई भी दुविधा तकलीफ घर में आपके, खासकर पैसों को लेकर के, तो कभी भी नहीं आने वाली है। पूरी फैमिली आपकी हमेशा धन संपदा से भरपूर रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें घी से करना है, और यह होगा आपके घर की किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। ठीक, देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको घी दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी लेना, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा घी लीजिएगा। घी लेकर के कोई भी एक पत्ता,
कोई भी एक पत्ता, ज़रूरी नहीं है बेलपत्र हो, पीपल हो, वट हो, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी एक पत्ता लो। जो घी मैंने आपको दिखाई उस घी को उसी पत्ते के ऊपर बिंदी, सिर्फ एक बिंदी लगानी है और उस व्यक्ति के नाम की लगानी है जो व्यक्ति घर में क्रोध करता, लड़ाई करता, और फिर उसी पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जा करके चुपचाप समर्पित करके आना है। किसके नाम से? आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से भाई? आशुतोष महादेव के नाम से आपको समर्पित करके आना है। जो भी होगी दिक्कत घर में, लड़ाई झगड़े को लेकर के, वो सारी समस्या खत्म ज़रूर होगी। तो मैंने आप सभी लोगों को रंग पंचमी के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।